नर्मदे हर। पिछले एपिसोड में हमने मोरटक्का की पावन धरती पर मां नर्मदा के दर्शन किए, आश्रमों की सेवा देखी, घाट पर आरती का अनुभव किया और जाना कि परिक्रमा केवल पैरों की यात्रा नहीं बल्कि मन को बदलने वाली साधना है। आज मां नर्मदा का आशीर्वाद लेकर हम मोरटक्का से आगे की यात्रा पर निकल रहे हैं। सुबह का समय है, आकाश पर हल्की लालिमा दिखाई दे रही है। आश्रम के आंगन में कुछ परिक्रमावासी अपनी तैयारी कर रहे हैं। कोई अपना सामान बांध रहा है, कोई नर्मदा मैया को प्रणाम कर रहा है और कोई चुपचाप बैठकर जप कर रहा है। हम भी मां नर्मदा को प्रणाम करते हैं और एक बार फिर कदम आगे बढ़ाते हैं। नर्मदे हर। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, मोरटक्का की हलचल पीछे छूटती जाती है। अब रास्ता कुछ शांत दिखाई देता है। कहीं खेत, कहीं पेड़ों की छाया और कहीं दूर से दिखाई देता मां नर्मदा का शांत प्रवाह। रास्ते में मिलने वाला हर परिक्रमावासी एक दूसरे को देखकर बस यही कहता है, नर्मदे हर। ना कोई परिचय, ना कोई औपचारिकता, बस एक शब्द, और ऐसा लगता है जैसे सामने वाला अपना ही है कोई। यही तो नर्मदा परिक्रमा की सबसे बड़ी खूबसूरती है। कुछ दूर चलने के बाद पैरों में थकान महसूस होने लगती है, लेकिन परिक्रमा हमें धीरे धीरे एक बात सिखाती है, जब शरीर थकने लगे तो मन को माँ का नाम दे दो। दोस्तों, जब शरीर थकने लगे तो मन को माँ का नाम दे दो। जब रास्ता कठिन लगे तो माँ पर विश्वास कर लो, और जब लगे कि अब नहीं आगे चल पाएंगे तो एक बार कहो, नर्मदे हर। फिर कदम अपने आप आगे बढ़ने लगते हैं, क्योंकि इस यात्रा में रास्ता केवल बाहर नहीं, हमारे भीतर भी बन रहा होता है। दोपहर से पहले हम एक शांत स्थान पर पहुंचते हैं। यह नर्मदा का प्रवाह बहुत सुंदर दिखाई देता है। किनारे बैठकर कुछ देर माँ को निहारते हैं। लहरें धीरे धीरे किनारे से टकराती हैं, हवा पेड़ों के पत्तों को हिलाती हैं और आसपास का वातावरण इतना शांत है कि कुछ क्षणों के लिए मन में चल रहे सारे विचार जैसे रुक जाते हैं। तभी मन में एक विचार आता है, शायद इसी शांति को पाने के लिए लोग इतनी लंबी यात्रा पर निकलते हैं। मां नर्मदा के किनारे बैठकर इंसान खुद से मिलने लगता है। आगे रास्ते में एक वृद्ध परिक्रमावासी मिलते हैं, कंधे पर छोटा सा सामान, हाथ में कमंडल और चेहरे पर अद्भुत शांति। हम उनसे पूछते हैं, बाबा, इतनी लंबी यात्रा में थकान नहीं होती? वह मुस्कुराकर कहते हैं, थकान शरीर की होती है बेटा, मन अगर माँ के चरणों में हो तो यात्रा कभी भारी नहीं लगती। उनकी बात दिल को छू जाती है। हम कुछ क्षण उनके साथ चलते हैं, फिर वे अपनी गति से आगे निकल जाते हैं, लेकिन उनकी बात हमारे साथ रह जाती है। दोपहर के समय रास्ते में एक सेवा स्थल दिखाई देता है। कुछ लोग परिक्रमावासियों के लिए पानी और भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं। कोई पानी दे रहा है, कोई भोजन परोस रहा है और कोई थके हुए यात्रियों के बैठने की व्यवस्था कर रहा है। यहाँ किसी से यह नहीं पूछा जाता कि आप कहाँ से आए हैं, बस एक ही भावना है, आप परिक्रमावासी हैं तो मां नर्मदा के अतिथि हैं। यही सेवा इस यात्रा को और भी पवित्र बना देती है। हम भी प्रसाद ग्रहण करते हैं, सेवा करने वाले सभी लोगों को प्रणाम करते हैं और आगे की यात्रा के लिए निकल पड़ते हैं। शाम धीरे धीरे उतरने लगती है, आसमान का रंग बदलने लगता है। सूरज की अंतिम किरणें नर्मदा के जल पर पड़ती हैं और पानी सुनहरे रंग में चमकने लगता है। हम कुछ देर वहीं खड़े होकर उस दृश्य को देखते रहते हैं। मन में बस एक ही भावना आती है, माँ, आपके किनारे चलने का अवसर मिलना ही अपने आप में सौभाग्य है।
आज की संध्या प्रार्थना। रात होने से पहले हम एक आश्रम में पहुंचते हैं। आश्रम में साधारण सी व्यवस्था है, लेकिन वातावरण में बहुत अपनापन है। शाम को दीप जलाए जाते हैं, सभी परिक्रमावासी एक साथ बैठते हैं, मंत्रो उच्चार शुरू होता है और फिर पूरा वातावरण गूंज उठता है। हर हर महादेव, नर्मदे हर। हम भी हाथ जोड़कर माँ से प्रार्थना करते हैं, हे माँ नर्मदा, हमारे कदमों को शक्ति देना, हमारे मन को भक्ति देना और हमारी परिक्रमा को अपने आशीर्वाद से पूर्ण करना। दिन भर चलने के बाद शरीर थक चुका है, लेकिन मन आज बहुत शांत है। आकाश में असंख्य तारे दिखाई दे रहे हैं। आश्रम के बाहर बैठकर हम कुछ देर माँ नर्मदा की ओर देखते हैं। ना कोई शोर, ना कोई भाग दौड़, बस नर्मदा की धारा की आवाज़ और मन में माँ का नाम। आज समझ आता है, परिक्रमा में हम केवल नर्मदा के चारों ओर नहीं चलते, बल्कि धीरे धीरे अपने भीतर की यात्रा भी करते हैं। आज मोरटक्का से आगे की यात्रा में हमने जाना कि परिक्रमा की सुंदरता केवल बड़े तीर्थों और प्रसिद्ध मंदिरों में नहीं है। कभी किसी अनजान परिक्रमावासी की मुस्कान में, कभी किसी सेवक के दिए हुए एक गिलास पानी में, कभी किसी संत की छोटी सी सीख में और कभी नर्मदा नदी के किनारे बैठी उस शांति में माँ की कृपा दिखाई देती है। लेकिन हमारी यात्रा अभी जारी है। अगले एपिसोड में हम आगे बढ़ेंगे, जहाँ हमें मिलेंगे कुछ और प्राचीन स्थल, नर्मदा किनारे की अनसुनी बातें और परिक्रमा के ऐसे अनुभव जो इस यात्रा को और भी विशेष बना देंगे। अगर आप भी माँ नर्मदा की इस दिव्य यात्रा में हमारे साथ चल रहे हैं, तो अगले एपिसोड में फिर मिलिएगा। तब तक हर हर महादेव, नर्मदे हर। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में बने बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप सब लोगों को सबसे पहले मिल सके। जय हो।